हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकंड ईयर MCO 5 यूनिट नंबर 9। ठीक है, जिसमें हम बजट्स के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से बजट को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरीके से बजट को रिव्यू किया जाता है। तो कुछ 5 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और आगे के आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अब आता है हमारा डायरेक्ट लेबर बजट क्या होता है। तो डायरेक्ट लेबर बजट टेल्स अस अबाउट द एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट द बजटेड आउटपुट। So the quantity of labors, that is skilled, unskilled, semi-skilled, etc. are estimated first. Time taken by them can be measured in terms of man hours. Thereafter, the total cost of labor is estimated by multiplying the rate of pay with the labor hours. The purpose of this kind of budget is to ensure optimum utilization of the labor force. हम ये देखते हैं, इसके अंदर हम बजट बनाते हैं कि कितनी लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम पीरियड तक वो काम करेगी, कितने स्किल लेबर, कितने अनस्किल लेबर, कितने सेमी स्किल लेबर की हमें ज़रूरत है, कितने टाइम पीरियड तक वो काम करेगी। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, कॉस्ट देखते हैं। ठीक है, जो भी कॉस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी लेबर को अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा रेट ऑफ पे है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लेबर आवर से, कितने टाइम उन्होंने काम किया। तो इससे हमें पता चल जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट के बारे में। ठीक है, अब आता है कि ये बजट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी जो लेबर फोर्स है उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके बाद आता है हमारा ओवरहेड बजट। ओवरहेड बजट जैसे कि हमने बात की थी कि इसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल को हम जो है वो कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो हमने मटेरियल बजट में पढ़ लिया है। तो ओवरहेड बजट के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। तो ये क्या होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। क्या होता है कि द बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट टू बी इंकर्ड इन द बजट पीरियड टू अचीव द टारगेटेड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री। Cost of each and every item of these 3 components of the manufacturing overhead is separately estimated as per the requirement of production. मटीरियल ओवरहेड बजट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट में क्या होता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट मटीरियल, लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं कि एक रिक्वायर लेवल ऑफ, एक एस्टिमेटेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने जो है बजट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कितने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। इसी तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट को क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। एक पहले से बजट को प्रिपेयर करके चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग पॉलिसीज, ठीक है, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉर्मली unconnected with the volume of the activities, therefore experience and anticipating changes in conditions are the guides for the preparation of these kinds of budget। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट वगैरह करते हैं, जो भी कंट्रोल वगैरह किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एक बजट को प्रिपेयर करके चलते हैं। अब ये कहा गया कि जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ये किसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के साथ, कि जो भी हमारी प्रोडक्शन है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। ये क्या कहता है, द बजट इंक्लूड ऑल द काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर रिलेटिंग टू सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरिंग ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर एक्सेट्रा। ओवरहेड्स मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टारगेट बीइंग एलोकेटेड टू डिफरेंट टेरिटरीज और सेल्समैन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवरहेड बजट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, इनकी रिगार्डिंग बजट बनाते हैं कि अगर हमें सेल करना है, सेलिंग एक्सपेंस कितने आएंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितने आएंगे, अगर हम गुड्स को कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो इसकी रिगार्डिंग भी हम क्या करते हैं, एक तरीके का बजट्स बना लेते हैं। So those expenses which generally vary with the sales quantity are estimated on the sales basis. Others which are of the fixed nature are estimated on the basis of past experience and estimated changes। कि जो भी फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उसको हम कहाँ से कंसिडर करते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, ठीक है, और क्या क्या एंटिसिपेटेड चेंजेस आए उसको हम कंसिडर करते हैं। अब
जैसे कि ये डायरेक्टली जो है हमारी प्रोडक्शन से लिंक नहीं होते, ये सिर्फ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारी सेल वगैरह से लिंक होते हैं, क्योंकि ये भी बिज़नेस का पार्ट होता है। अगर हम गुड्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है और प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन्वॉल्व होंगे, तो ये भी एक तरीके से कॉस्ट है और इसके रिगार्डिंग भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हमें बजट को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ बजट लाई विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये जो बजट है, ओवरहेड बजट्स हैं, वो कौन प्रिपेयर करता है? ओवरहेड बजट जो है बेसिकली हमारा सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो प्रिपेयर करता है। तो इसके अंदर 3 तरीके के ओवरहेड्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स, एंड लास्ट था हमारा वही मिक्स हो गया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।